24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और हमले के 2 घंटे के दौरान ही रूस की फौज ने बिना एक भी गोली चलाए यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था। सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन हुआ। इसी को लेकर बहुत बड़ा और बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 156 दिन बाद यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह साफ हो जाता है कि ना तो ज़ेलेंस्की की जिद जंग की वजह थी और ना ही यूक्रेन पर रूसी अटैक इत्तेफाक था, बल्कि मॉस्को से साल भर पहले ही सीक्रेट एजेंट्स यूक्रेन के कोने कोने में फैला दिए गए थे। पुतिन के जासूस यूक्रेन में क्या कर रहे थे, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती धरती। अगर मान चुके हैं कि यूक्रेन की जंग खत्म हो गई, तो आसमान से बरसते बारूद को देख लीजिए। अगर समझ चुके हैं कि यूक्रेन को मोहलत मिल गई है, तो खार्किव से लेकर कीव तक गिरती मिसाइलों को देख लीजिए। दुनिया ने भले ही आंखें मूंद ली, जमाने ने भले ही ज़ेलेंस्की को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन हकीकत यही है कि 5 महीने के बाद भी ना तो रूस रुका है, ना यूक्रेन झुका। लेकिन जंग के 156 दिन के बाद रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पहली बार आप देखेंगे रूस ने यूक्रेन की तबाही का प्लान कैसे तैयार किया। पहली बार आप जानेंगे रूस ने फौज से पहले यूक्रेन में किसे भेज दिया था। पहली बार आप समझेंगे अमेरिका यूरोप के सामने अकेला कैसे टिका है रूस। पहली बार आप जानेंगे यूक्रेन की जंग में पुतिन का द फोर्थ मैन कौन है। यूक्रेन रूस युद्ध के 5 महीने बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसका एक एक पन्ना रूस की युद्ध नीति, कूटनीति और रणनीति की गवाही दे रहा है। यूक्रेन पर हमले से पहले ही पुतिन ने आधी दुनिया से निपटने का सीक्रेट प्लान कैसे तैयार कर लिया था। जानना चाहते हैं तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। यूक्रेन के असैन्यकरण के लिए मैंने हमले का आदेश दे दिया है। производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли. जो भी हमारे मामले में दखल देगा और हमारे देश के खिलाफ खतरा बनेगा, तो याद रखना कि वो सबक मिलेगा जो इतिहास में नहीं मिला। А именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство. यूक्रेन में सुबह के 5 बज रहे थे जब पुतिन ने हमले का आदेश दिया। इसके 5 मिनट बाद ही रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान पर मंडराने लगे। कीव पर मिसाइलें दागी जाने लगी। दो घंटे बाद ही रूसी फौज यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई। रूसी हमले के वक्त चेर्नोबिल में यूक्रेनी फौज के 169 जवान तैनात थे, जिन्होंने बिना कोई विरोध किए रूस के सामने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन पर हमले के 2 घंटे बाद ही चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया। यानी ना तो एक गोली चली, ना ही किसी फौजी ने जान गंवाई और यूरोप के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया था। सवाल यही कि ऐसा कैसे हो गया। चेर्नोबिल पर रूस ने कैसे बिना लड़े कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के 169 सैनिकों ने बिना देर किए सरेंडर क्यों कर दिया। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे का सीक्रेट क्या है। इसी को लेकर अब बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दुनिया यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख 24 फरवरी मानती है, लेकिन हकीकत यह है कि साल भर पहले से ही रूस ने ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया था। रूस की फौज से पहले ही यूक्रेन में पुतिन के सीक्रेट एजेंट दाखिल हो चुके थे। 4 महीने तक बॉर्डर पर जमावड़ा रखने के बाद अपनी फौजों का पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन इससे पहले पूरे यूक्रेन में अपने जासूसों का जाल बिछा दिया था। रूस के सामने यूक्रेन की ताकत भले ही बित्ती भर की हो, लेकिन पुतिन जानते थे कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका से लेकर नेटो तक ज़ेलेंस्की को हर तरह के हथियार देंगे। इसलिए मॉस्को की तरफ से हमले से पहले सीक्रेट एजेंट यूक्रेन भेजे गए। रूसी जासूसों को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगाना था। अमेरिका से मिले हथियारों की सटीक लोकेशन बतानी थी। यूक्रेनी फौज में सेंध लगाकर अफसरों को अपने साथ मिलाना था।
रिश्वत देकर यूक्रेनी फौज के कमांडरों से सरेंडर करवाना था। साल भर तक यूक्रेन में पुतिन के जासूस यही करते रहे। इस दौरान बॉर्डर पर खड़ी रूसी फौज हथियारों, मिसाइलों से लेकर टैंकों तक की खेप जमा करती रही। 24 फरवरी को पुतिन के ऑर्डर के बाद रूस ने हमला कर दिया। चंद दिनों में ही रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन सवाल बरकरार है कि रूस ने 2 घंटे में ही चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कैसे कर लिया। जवाब ये तस्वीर है। नाम है वैलेंटाइन विटर। वैलेंटाइन विटर चेर्नोबिल के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। रूसी जासूसों ने वैलेंटाइन विटर को अपने पाले में कर लिया। माना जा रहा है कि वैलेंटाइन विटर के इशारे पर ही चेर्नोबिल में तैनात 169 यूक्रेनी फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए। फिलहाल यूक्रेनी फौज पूरे मामले की जांच कर रही है। रूस के जासूस दुनिया भर में जगह जगह मौजूद रहते हैं। खुद पुतिन 15 साल तक केजीबी में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसे में रूस अपने एजेंटों को यूक्रेन में भेजेगा, ये सबको अंदाजा था, लेकिन यूक्रेन को कैसे, इसकी भनक तक नहीं लगी। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत पूर्वी डोनबास इलाके से की, जहां पहले से ही रशियन मूल की बड़ी आबादी रहती है। पुतिन के जासूसों के लिए यह इलाका मुफीद था, इसलिए शुरुआत में यूक्रेन को रूस के प्लान की भनक तक नहीं लगी। लेकिन चंद महीने बाद ही ज़ेलेंस्की की हुकूमत को रशियन सीक्रेट एजेंसी का पता चलने लगा। यूक्रेन ने 600 से ज्यादा रूसी जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनमें यूक्रेन के कई सैनिक और अफसर हैं। गिरफ्तार किए गए कई लोग ज़ेलेंस्की के बेहद करीबी भी हैं। यूक्रेन के दावे में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन को रूस की हर प्लानिंग का पता लगने लगा है। रूस के हमले के बाद से अब तक 651 लोगों को देशद्रोह के मामले में पकड़ा गया है। इनमें से कई लोग सरकारी महकमों से लेकर फौज तक से जुड़े हैं। यही वजह है कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस चीफ को हटा दिया गया है। Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади. यूक्रेन को रूसी जासूसों का पता तब लग पाया जब आधा मुल्क तबाह हो चुका है। डोनबास से लेकर उड़ीसा तक पुतिन की पलटन का कब्जा है। 5 महीने की जंग में यूक्रेन अपनी 1/4 से ज्यादा जमीन गंवा चुका है। ये तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां बचे खुचे यूक्रेनी सैनिक रूसियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। 5 महीने के दौरान रूस की सबसे ज्यादा मिसाइलें खार्किव पर ही गिरी। हालात यह है कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके रूसी हमले नहीं रुक रहे। भले ही अब ये लड़ाई यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में सिमट चुकी है, लेकिन राजधानी कीव अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस बीच अमेरिका ने खुलासा किया है कि जंग में करीब 75,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन 40,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा करता है। खास बात यह है कि रूस की तरफ से अब तक युद्ध में मारे गए सैनिकों के नाम या संख्या उजागर नहीं की गई है। इन सब के बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख ने दावा किया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। पश्चिमी देशों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ताकतवर देशों की जोर आजमाइश का मैदान बन चुके यूक्रेन युद्ध की कीमत हर किसी ने चुकाई है। इस जंग में 3 महीने की नवजात से लेकर 90 साल के बुजुर्ग ने जान गंवाई है। वो मासूम जिन्हें धरती पर आए चंद दिन ही हुए हैं, वो बच्चे जिन्होंने किताबों से जिंदगी का फलसफा समझना शुरू ही किया था, उन्हें अब जान बचाने की जद्दोजहद से जूझना पड़ रहा है। यकीन नहीं है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। रूस की मिसाइलें यूक्रेन के जकोटा गांव पर कहर बनकर टूटी। हमले में पूरा इलाका तबाह हो चुका है। हालात यह है कि आसपास की कोई भी इमारत साबुत नजर नहीं आती है। युद्ध के 5 महीने बाद दुनिया यूक्रेन की तरफ से आंख मूंद चुकी है। ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को का मुस्तकबिल खाक में मिलाने वाले अमेरिका और नेटो का ख्वाब खाक हो चुका है। अब बात उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां से आगे का रास्ता महायुद्ध की तरफ जाता है, क्योंकि यूक्रेन के जर्रे जर्रे की तबाही से पहले प्रेसिडेंट पुतिन नहीं रुकने वाले हैं।